जब बच्चा 7 दिन का हो जाए, 7 दिन का, याद रखिएगा। आज कौन सा दिन है? जुमेरात। अभी अगर कोई बच्चा पैदा होगा, अभी यानी मगरिब की नमाज के बाद, अजान जब होती है उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा तो आज का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। अभी अगर पैदा होगा तो आज जुमेरात है, लेकिन आज का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमेरात। अकीका 7वें दिन होगा और वो जुमेरात से पहला दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बुध को होगा। 7वां दिन बुध है। और याद रखिएगा, आज जुमेरात है ना, अगर मगरिब से अजान से 5 मिनट पहले भी अगर पैदा हो गया, सूरज डूबने से 5 मिनट पहले भी अगर वो पैदा हो गया तो जुमेरात का दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात का दिन जोड़ा जाएगा। जैसे आज मगरिब से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो आज का दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। भूल गया हो ना? अब है बुध। और आज जुमेरात को मगरिब के बाद पैदा हुआ तो जुमेरात का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, जुमा जोड़ा जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। यानी मगरिब से पहले होगा तो बुध को अकीका होगा और मगरिब के बाद पैदा होगा तो जुमेरात को अकीका होगा। ये 7वां दिन। और वो सब हदीसें ज़ईफ है। 7वें दिन नहीं कर सके तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन नहीं कर सके तो 21वें दिन कर लो। वो सब बकवास है, वो कहीं सही हदीस में नहीं है। अकीका सिर्फ 7वें दिन है। और 7वें दिन अगर किसी मजबूरी की बुनियाद पर आप अकीका नहीं कर सके तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें जब भी ताकत दे दे तब तुम अकीका करके उस बच्चे का हक अदा कर दो। वो सब नहीं चलेगा। मौलाना साहब 2 बच्चे और हैं मेरे, एक अब हुआ, 3 हो गए और एक बच्ची पैदा हुई। एक गाय ले लेते हैं और 3 बच्चों के 2-2 हिस्से 6 और बच्ची का एक हिस्सा 7, पूरी एक गाय कर देते, पूरे घर का अकीका हो गया। ये तेरे खानदान की और तेरे घर की शरीयत होगी, रसूलुल्लाह के घर में ऐसा नहीं है। 2 दम चाहिए। लड़का है तो 2 जानवर, और वो भी छोटे जानवर का जिक्र है। गाय, भैंस, ऊंट, इनका जिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मेंढा और भेड़ यही ज़िबा किए हैं। हसन और हुसैन का अकीका किया तो भेड़ और मेंढे में बकरी भी शामिल है। यानी लड़का है तो 2 खस्सी और लड़की है तो 1। बहुत ज्यादा आप गरीब हैं, मजबूर हैं और लड़का पैदा हुआ है और आप 2 जानवर लाने की ताकत नहीं रखते, 1 की ताकत है तो 1 लाके कर दें। लेकिन अगर इस्तिताअत है तो लड़के के लिए 2 और लड़की के लिए 1। जरूरी नहीं है कि उसको ज़िबा करके पूरे मोहल्ले की दावत करें। आप ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में और रिश्तेदारों में बांट भी सकते हैं। आपका अकीका हो गया, या अपने यहाँ पकाकर लोगों को बुलाकर गरीबों को जरूर शामिल किया जाए, उनको बुलाकर आप खाना भी खिला सकते हैं। ये 2 खाने जायज़ हैं बस, अकीका और वलीमा। हाजी साहब हज करके आ गए, मौलाना साहब मौलाना बन के आ गए, रोजेदार 10 साल के बच्चे ने रोजा रख लिया, खिलाओ। अब तो बात बात पे कहा जाता है अच्छा पास हो गए, हाँ फर्स्ट डिवीजन, अब तो मिठाई खिलाओ। बेशर्मी इतनी कि मांग मांग के खाई जाती है। एक बड़ा कमीना है, इतना बड़ा पास हो गया, थोड़ी मिठाई भी खिलाई, फिर भी नहीं लाया। और बर्थडे तो ऐसा मनता है कि उसकी तो मिसाली देना बेकार है। तो वो आदमी घर आया, हाँ अब सुनिए, अब बात को मैं यहाँ से टर्न कर रहा हूँ। वो आदमी अपने घर आया और कहता है कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि अमीर आदमी को मेरी सदका और खैरात करने की नीयत नहीं थी, लेकिन मैं कर गया। मैंने 3 हिस्से किए थे सदके के माल के, 1 हिस्सा तो अमीर के पास चला गया,
लेकिन आय अल्लाह आज मैं एक हिस्सा और सदक़े का निकालूंगा, लेकिन रात के अंधेरे में ही जाऊंगा, रात की तारीकी में ही जाऊंगा और किसी मजबूर की मजबूरी दूर करूंगा, किसी मजबूर की मदद करूंगा। देखिए नीयत आज भी उसकी अच्छी है। क्या कह रहा है कि मैं किसकी मदद करूंगा? मजबूर की। सो गया इशा के बाद। बहुत दिलचस्प वाकया है, अच्छा लगेगा आपको सुनने के। आधी रात के बाद उठा, सदके का माल लिया, एक कपड़े में लपेटा और निकल गया। 2-4 किलोमीटर 2-4 मील जाता है, किसी मजबूर को तलाश कर रहा है। देखता है कि एक शख्स चला रहा है, चादर उसके कांधे पे पड़ी हुई है। ये उसके करीब जाता है, उससे पूछता है कि भाई इतनी रात में तुम कैसे निकले? उसने कहा भाई चल, तू कौन होता है पूछने वाला? निकला। इस आदमी ने कहा अरे भाई क्या पूछना गुनाह है? रात में कोई मजबूरी इंसान को निकालती है। उसने कहा हाँ मैं मजबूर हूं। बोल तू क्या करेगा? तू क्या जाने मेरे ऊपर क्या मजबूरी आई है? क्या मैं तुझे अपने घर का रोना रो और मैं तुझे अपने बच्चों का रोना रो रो के बताऊं क्या मजबूरी है? इस आदमी ने कहा नहीं भाई, मैं तुमसे ये कहाँ सुनना चाहता हूँ, बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई तुम मजबूर हो या नहीं। उसने कहा हाँ मैं मजबूर हूँ। इस आदमी ने कहा बस ये लो, मेरे पास कुछ माल है, इसको अपने पास रखो और अपने घर पर जाओ और खर्च करो, इसलिए कि तुम एक मजबूर इंसान हो। ये देके चला आया, वजू बनाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद बड़ा खुश, आय अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी मजबूर इंसान की मजबूरी दूर की है। आय अल्लाह तू मेरी इस नेकी को कबूल कर लेना। फजर की नमाज पढ़ने जाता है, नमाज पढ़ के घर आता है, कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़कर सुबह सवेरे फिर जाता है बाजार की तरफ। आज भी कुछ लोग बैठ के चर्चे कर रहे हैं, ये उनके पास बैठ जाता है, चर्चा हो रहा है, अरे भाई आज कुछ सुना? ये बैठ गया कि नहीं? क्या हुआ? अरे आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया है। आज क्या हुआ? अरे आज तो बेचारा इतना बड़ा चकमा खा गया। वो अपने सदके का माल लेके निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसको जो एक आदमी मिला उसने उसकी मदद कर दी। वो तो चोर था, उसका तो रात में रोजाना निकलने का मामूल था, बस्ती बस्ती बदल बदल कर वो चोरियां किया करता था। उस आदमी को आज इसने इतना माल दे दिया कि अब तो वो कई महीने चोरी नहीं करेगा। आज तो उसने चोर की मदद कर दी, पता नहीं अल्लाह का वो नेक बंदा बेचारा क्यों बार बार धोखा खा रहा है। अब ये वहां कैसे कह दे कि मैं नहीं दे दिया चोर को?